देखो ये लड़का अभी अभी पैदा हुआ है। उसने ना तो कोई कपड़े पहन रखे हैं और ना ही उसके पास उसकी पुरानी यादाश्त है। उसे नहीं पता वो कौन है, कहाँ से आया और उसे कहाँ जाना है। कुछ देर जंगल में घूमने के बाद वो शहर में पहुँच जाता है, जहाँ पर सभी लोग उसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थे, क्योंकि उसने नीचे से लेकर ऊपर तक अपने शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं पहना था। वो शहर में सभी चीजों को ऐसे देख रहा था जैसे वो इन चीजों को पहली बार देख रहा हो। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस वाले उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि वो बिना कपड़े पहने पब्लिक में घूम रहा था। पुलिस वाले जब उससे बात करते हैं तो वो लड़का उनकी बातों को समझ नहीं पाता और न ही वो अपना नाम और अपने बारे में बता रहा था। तो पुलिस वाले अपनी मर्जी से उसका नाम चिंटू रख देते हैं। इसके बाद चिंटू का मेडिकल चेकअप होता है, जिसके बाद पता चलता है उसके पेट पर नाभि नहीं है, जबकि पूरा शरीर एकदम ठीक था। इसके बाद उसे खाना देकर डाइनिंग हॉल में भेज दिया जाता है। वो वहाँ पर जाकर तो बैठ जाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि इस चीज को खाना कैसे है। वो अपने सामने बैठे लड़कों की नकल करते हुए खाने लगता है, जिस चीज को एक लड़का देख लेता है। उसे लगता है कि चिंटू उसका मजाक उड़ा रहा है। वो लड़का चिंटू को मारने के लिए उसकी तरफ जाता है, लेकिन तभी बीच में वो डॉक्टर आके उसे समझाते हैं। लेकिन जब बाद में सभी लड़के खेल रहे थे, तभी वहाँ पर वो लड़का चिंटू के मुंह पर मुक्का मार देता है। चिंटू वहीं पर औंधे मुंह गिर जाता है और एक ही मुक्के में उसकी पैंट गीली हो जाती है। किसी को समझ नहीं आ रहा था अब इसका क्या करें। तब वो मनोवैज्ञानिक निको को बुलाते हैं, जो चिंटू से सवाल जवाब करेगी और ये पता लगाने की कोशिश करेगी आखिर इसे हुआ क्या है। निको उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता। वो चिंटू से स्केच बनाने को कहती है, तो चिंटू एक शानदार स्केच बना देता है। उसने एक जोड़े का स्केच बनाया था, जिसे उसने जंगल में देखा होगा। अब इसके बाद वो चिंटू को अपने घर ले आती है, ताकि वो चिंटू के बारे में जान सके आखिर उसके साथ हुआ क्या था और ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। निको को ऐसा लगता है कि शायद चिंटू के साथ कोई बड़ा हादसा हुआ होगा, जिस वजह से उसे कुछ भी याद नहीं है। इसके बाद हम निको की बेटी को देखते हैं, जो अपने घर में अनजान लड़के को देखकर डर जाती है। वो जल्दी से अपनी माँ के पास जाकर उनसे पूछती है आखिर ये लड़का कौन है। तब उसकी माँ बताती है, ये हमें पुलिस थाने में मिला था, जो कुछ दिनों तक हमारे घर में रहेगा। चिंटू तो मानो जैसे दूसरी दुनिया में खोया हुआ हो। अगर उसे किसी चीज के बारे में बता दो तो लगातार वही करता रहता। लॉरी भी चिंटू पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि वो तो अपने प्रेमी के साथ बात करने में लगी हुई थी। थोड़ी देर बाद चिंटू घर से बाहर जाता है। उसकी नजर एक तितली पर पड़ती है। वो बिना कुछ सोचे समझे उस तितली के पीछे जाने लगता है। पीछा करते हुए वो एक घर में पहुंच चुका था, तो उसे पता चलता है एक सुंदर लड़की मिया जो पियानो बजा रही थी। पियानो की आवाज सुनकर उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। तभी मिया जब पीछे मुड़ के देखती है तो चिंटू उसका चेहरा देखकर वहां से भाग जाता है और जल्दी से आकर घर की बाथरूम में छुप जाता है। तभी लॉरी का भाई बाथरूम में आकर मजे से गंदे फोटो देखने लगता है। उसे इस बात की भनक भी नहीं लगती कि बाथटब में लेटा कोई आदमी उसे देख रहा है। जैसे ही उसकी नजर चिंटू पर पड़ती है, वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है और भागने के चक्कर में उसकी किताब माँ निको देख लेती है और उसे बहुत ज्यादा डांटती है। लेकिन तभी दरवाजे पर कोई आवाज देता है। जब निको गेट को खोलती है तो वहाँ पर मिया और उसकी माँ थी। मिया की माँ बताती है, तुम्हारे घर में जो ठरकी मेहमान है हमसे बिना पूछे हमारे घर में घुस गया था। इसे समझा कर रखो, अगली बार आया तो इसके हाथ पांव तुड़वा दूंगी। लेकिन उसकी बेटी चिंटू की आंखों में खो जाती है। दोनों एक दूसरे को प्यार भरी निगाहों से देख रहे थे। इसके बाद मिया की माँ उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। जब रात में निको का पति स्टीफन घर आता है, तब वो उसे चिंटू के बारे में बताती है। लेकिन जब रात में सभी बैठकर खाना खा रहे थे, तो वहाँ पर चिंटू पहली बार बोलता है और उसके मुंह से जो बातें निकली थीं वो गालियाँ थीं। दरअसल ये बातें उसने सेंटर के लड़कों से सीख ली थीं। इसके बाद वो बिना सोचे समझे वही बातें दोहराने लगता है जो लॉरी अपने प्रेमी से कॉल पर कह रही थी। सभी को ये सुनकर हैरानी होती है कि लॉरी अपने प्रेमी के साथ फरार होने वाली थी। निको के दोनों बच्चे चिंटू से बहुत ज्यादा गुस्सा थे। खैर जब अगली सुबह निको का लड़का चिंटू से सवाल पूछता है, तो चिंटू बिना झिझक के सारे सवालों का जवाब दे देता है, जिसे देखकर निको भी हैरान रह जाती है। अब इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि चिंटू ना तो कोई पागल है और ना ही उसमें दिमाग की कमी है। जब अगले दिन चिंटू का IQ टेस्ट होता है तो सबके होश उड़ गए। उसका IQ 500 के करीब था। जब और टेस्ट होते हैं तो दिमाग की एक्टिविटी काफी ज्यादा थी, जिसे देखकर
देखकर ऐसा लगता है जैसे चिंटू कोई एलियन हो। जब रात को सब सो रहे थे तो चिंटू ने देखा लोरी तैयार होके कहीं जा रही थी, तो चिंटू भी उसके पीछे पीछे चल देता है। वहाँ जाकर पता चलता है लोरी एक पार्टी में आई थी। वहाँ का माहौल देखकर चिंटू भी उनके साथ मजे करने लगा, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। एक ऑफिसर लोरी को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था, तभी चिंटू वहाँ आकर उसे रोकता है। उसका चेहरा अजीब सा हो गया था, लेकिन जब ऑफिसर उसे हथकड़ी पहनाने की कोशिश करता है तब वो तुरंत हट जाता है। तो गुस्से में ऑफिसर उसे मारने जाता है, लेकिन चिंटू बहुत ही आराम से उसके सारे बार से बच रहा था, जिसे देखकर ऑफिसर को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। उसे यहाँ से जाना पड़ता है। घर जाने के बाद वो अपनी गलतियाँ सुधारने की कोशिश करता है और थोड़े ही दिन में वो घर वालों का दिल जीत लेता है। सबसे पहले वो स्टीफन का लैपटॉप ठीक करता है, जिसमें वो पुराने फोटोज को वापस ला देता है, जिन्हें स्टीफन महीनों से लाने की कोशिश कर रहा था। निको ये सोचती है कि जब तक इसकी असलियत के बारे में पता नहीं चलता तब तक हम इसे अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन इन सब में अजीब बात ये थी कि चिंटू को रात में नींद नहीं आती थी। उसे रात में उठकर खाने की आदत भी थी। उसके हाथ जो भी चीज लगती वो खाने लगता, फिर चाहे वो कच्चा हो या पका। अगली सुबह निको चिंटू को डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने चिंटू को नींद की गोली दी ताकि उसे रात में नींद आ सके, लेकिन गोली खाने के बाद भी चिंटू को एक सेकेंड के लिए भी नींद नहीं आती। स्टीफन को लगा शायद इसे थकान नहीं होती, इसलिए नींद नहीं आती होगी। वो अगली सुबह चिंटू को रनिंग पे ले गया। स्टीफन पहले एक रनर रह चुका था। उसे लग रहा था वो चिंटू को जल्दी थका देगा, लेकिन स्टीफन थक जाता है, लेकिन चिंटू नहीं थकता, बल्कि वो तो ऐसे भाग रहा था जैसे ओलंपिक रनर हो। स्टीफन घर जाके निको से कहता है, देखो मुझे नहीं लगता चिंटू कोई आम लड़का है, इसलिए तुम इसे वहीं छोड़ दो जहाँ से लेकर आई थी। इन दोनों की बातें चिंटू भी सुन रहा था। उसे बहुत बुरा लगता है। वो बिना किसी को बताए घर से भाग गया। इसके बाद वो लोग बिना वक्त गवाए उसे ढूंढने निकल जाते हैं और आखिरकार उन्हें चिंटू मिल गया और उसे अपने घर ले आए। अगली सुबह जब चिंटू की आंखें खुली तब वो टीवी देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसके टीवी पर सिग्नल नहीं आ रहे थे। तब वो बिना देरी किए छत पे चढ़ जाता है और एंटीना को सीधा कर देता है, लेकिन जब वो वापस आ रहा था तब वो ऐसे ही छत से सीधा कूद जाता है, जिसको मिया देख लेती है। मिया घबराकर अपनी गाड़ी को एक डब्बे में ठोक देती है। तभी चिंटू बिना किसी चोट के उसके सामने आ जाता है। मिया ये देखकर हैरान थी, इतने ऊपर से छलांग लगाने के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ था। अब मिया की माँ जो पहले से चिंटू से चिढ़ती थी और अब गाड़ी की ऐसी हालत देखकर मिया को खरी खोटी सुनाने लगती है। तब चिंटू आके कहता है मिया की कोई गलती नहीं है। तब जाकर वो शांत होती है। अब क्योंकि चिंटू मिया को चाहने लगा था तो उसने सोचा वो मिया के लिए एक अच्छा सरप्राइज बनाएगा। उसने बड़ी मेहनत से मिया की स्केच बनाई थी और अब उसे थोड़ी बहुत हिम्मत जुटाकर ये सरप्राइज मिया को देना था। अब रात को चिंटू एक पार्टी में जाता है जहाँ पर मिया भी आने वाली थी। अब जैसे ही मिया उसके सामने आई तो चिंटू के अरमानों पर पानी फिर गया, क्योंकि मिया के साथ उसका प्रेमी था। चिंटू का दिल पूरी तरह से टूट चुका था। उसने जो स्केच मिया के लिए बनाई थी वो उसे पानी में फेंक देता है। अब देखो यार, आगे की स्टोरी हम पार्ट 2 में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि अगर मैं पूरी स्टोरी को एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो आप जल्दी से 10 कमेंट पूरे कर दो, पार्ट 2 जल्दी आ जाएगा।